बिजनेसेस और फाइनेंस की रिलेटेड की सारी जानकारी के लिए 100 वेंचर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। तो जैसे सब जानते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड ने स्टैगरिंग आईपीओ डेब्यू किया है। पूरे 115% यानी दुगने दाम में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है, जो अब तक की इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे हाईएस्ट आईपीओ डेब्यू कंपनी बन गई है। लेकिन क्या हैप्पीएस्ट माइंड सच में हैप्पीएस्ट साबित होगा इन्वेस्टर्स के लिए, या कहे कौन से इन्वेस्टर्स के लिए? जब कुछ ज़्यादा ही सही लगे तो समझो कुछ गड़बड़ है। तो यही जानने के लिए हमने भी कुछ रिसर्च किया है इस कंपनी पर। तो चलिए जानते हैं हमें क्या पता चला है। हैप्पीएस्ट माइंड बैंगलोर बेस्ड यानी इंडिया की सिलिकॉन वैली स्टार्टअप कंपनी है, जो मार्च 2011 में यानी 9 साल पहले शुरू की गई थी। और इसके फाउंडर्स और प्रमोटर अशोक सूटा इंडियन आईटी इंडस्ट्री में रेपुटेशन लेकर चलते हैं, कंपनियों को आईपीओ पे पहुंचाना। यही चीज़ कंपनी की पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। कंपनी मई 2020 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई है। तो इसका मतलब है कंपनी सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से सारे फाइनेंशियल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो सवाल ये उठता है, 115% के महंगे दाम पर प्राइस किस बेसिस पर कंपनी सिर्फ लास्ट के 2 साल में प्रॉफिट शो करने में कामयाब रही है? तो मुझे ये कहना गलत नहीं होगा कि इसे हम प्लान्ड फाइनेंशियल अकाउंट में वर्क कह सकते हैं, क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग एक लॉन्ग प्रोसेस होती है और लगभग 1-2 साल पहले से ही प्री प्लान करना होता है। तो ये ऑब्वियस सा साइन है, अकाउंट में स्मार्टली प्रॉफिट दिखाया गया है और ये अकाउंटेंट अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लॉस को प्रॉफिट या प्रॉफिट को लॉस में दिखाना, ये उनकी रोज़ की बात है। और ये बात वैलिडेट भी होती है जब मिस्टर अशोक सूटा जी ने लिस्टिंग के पहले ही ये कह दिया था कि उनकी कंपनी की रेवेन्यू ये साल पिछले साल के मुकाबले कम होने वाली है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। तो इससे हमें ये ज़रूर पता चलता है कि कंपनी की ये साल की रेवेन्यू लॉस या लगभग कम प्रॉफिट में ही शो होगी। कंपनी ने 2018 में 14 करोड़ और 19 में 70 करोड़ प्रॉफिट दिखाई थी, यानी 5 गुना प्रॉफिट एक साल में। ये इम्प्रेसिव ग्रोथ अचानक एक साल में। तो अब जानते हैं कंपनी शेयर्स इशू क्यों कर रही है और पैसे रेस क्यों करना चाहती है। तो कंपनी इस आईपीओ से 700 करोड़ रेस करना चाहती थी। तो ये 700 करोड़ क्या कंपनी अपनी ग्रोथ पर लगाना चाहती है या अपना डेट कम करना चाहती है? और ये 700 करोड़ों में से 600 करोड़ सीधे सीधे प्रमोटर और इन्वेस्टर्स की कमाई है, जो कंपनी पर नहीं लगेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अशोक सूटा इस आईपीओ से 140 करोड़ कैश आउट कर रहे हैं और बाकी 460 करोड़ जेपी मॉर्गन इन्वेस्टर अपने सारे शेयर्स लगभग 20% शेयर सेल आउट करके कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। और ये चीज़ कंपनी पर सवाल उठाती है कि क्या इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा नहीं है। और आज के डेट में कंपनी की डेट है 250 करोड़ रुपए और कंपनी इस आईपीओ से सिर्फ 100 करोड़ यूज़ कर रही है अपनी कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए। कंपनी आईटी सर्विस सेक्टर में है और बिज़नेस की खुद की कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है और ना ही बिज़नेस की कोई वैल्यूएबल टेंजिबल एसेट है। इस कंपनी की जो भी है वो है ब्रांड और रेपुटेशन, जो सिर्फ बनी है मिस्टर अशोक सूटा के नाम पर। और मिस्टर अशोक सूटा अब 77 साल के हैं और इस बिज़नेस ऑपरेशन में कब तक फुल टाइम दे सकते हैं ये कहा नहीं जा सकता। कंपनी की कोई भी आगे की ग्रोथ एक्सपेंशन और प्रॉफिट मेकिंग रोड मैप मैनेजमेंट ने रिवील नहीं की है और इस वक्त इस अनसर्टन टाइम में कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन लो रहेगी। और हमें लगता है स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड है और इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे जल्द से जल्द और स्टॉक प्राइस तेज़ी से गिरने की पूरी संभावना रहेगी। तो हमें लगता है ये आईपीओ सिर्फ एक एग्जिट स्ट्रैटेजीज थी। कंपनी ने अच्छी पीआर और मार्केटिंग का इस्तेमाल किया है अपने फ्यूचर ग्रोथ पर, जो कि सारे बेस्ड है एजम्पशन और एस्टिमेशंस पर। तो ये थी कुछ अनकही सच हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की आईपीओ लिस्टिंग पर। आगे और भी वीडियोस बनाएंगे इस कंपनी पर और दूसरे कई सारे कंपनियों पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी जानकारी देने में सफल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।